से, ऐसा वो किस्सा था और वो काफी हिट गया वो रील भी 15 अगस्त का। हाँ, चलो टेक कर रहे हैं क्या? चलो टेक करते हैं? टेक लेते हैं। चलो। रेडी ऑन रोल। यस Take. रेडी टेक यस। एक्शन। तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पोबैक्स। हेलो फ्रेंड्स, लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है ना सभी की, इतना स्ट्रेस, इतना टेंशन रहता है कि बहुत सारी नई नई बीमारियां आ रही है लोगों में। और लाइफ में जब हम पहले के ज़माने में कैसे दोस्तों के साथ, आस पड़ोस के साथ जाते थे, सखी सहेलियों के साथ मिलते थे, बातें करते थे, कनेक्ट रहते थे, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो हम शेयर करते थे और उनके साथ खूब मज़े करते थे और हंसते रहते थे। बट अभी हम किसी के यहाँ जाते नहीं हैं, तो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो स्ट्रेस है वो हमारे तक ही सीमित रह रहा है। और आपने देखा होगा जब हम गार्डन जाते हैं तो लाफ्टर क्लब खुल गए हैं। बोले क्यों? तो हंसो, हंसने के अलग अलग तरीके, उससे लाइफ का स्ट्रेस, आपका खुद का स्ट्रेस कम हो जाएगा। तो आजकल लोग हंसने के तरीके ढूंढने लगे हैं और वही ढूंढते ढूंढते काफी सारे ऐसे चैनल्स हैं, स्पेशली यूट्यूब पे, क्योंकि इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, कॉमिक चैनल्स जो लोग देखना पसंद करने लगे हैं और अपनी लाइफ का एक अटूट हिस्सा बनाने लगे हैं। तो ऐसा ही एक बहुत ही फेमस कॉमिक चैनल जिसका नाम आप बखूबी जानते हैं वो है नागपुरी टेक। यस, तो इसके जिन्होंने इस चैनल की शुरुआत की वो गांधी जी के 3 बंदर नहीं, तो ये चैनल शुरू करने वाले वो 3 में से एक हमने आज पकड़ लिया है और उनका नाम है दर्शन दामोदर। दर्शन जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आप ना इतना सही काम कर रहे हो, मतलब मैं खुद भी जब दिन की शुरुआत करती हूँ ना तो आपका चैनल देख के और आपके जोक सुन के बस मुझे भी लगता है कि दिन की शुरुआत हंसते हुए करनी चाहिए। और जैसे हम कहते हैं ना कि चेहरा खूबसूरत तब दिखता है जब उसके चेहरे पे स्माइल होती है, तो आप सभी लोग यही काम कर रहे हो और हमें बेहद खुशी है कि आप इस सिटी से हो और नागपुरी टेक ऐसा धमाल मचा रहा है ना। और वही टिपिकल वेदर भी है लैंग्वेज, नागपुरी लैंग्वेज है ना, और नागपुरी टशन और हर एक चीज बिल्कुल। वो आपके चैनल पे हमको दिखाई पड़ रही है। तो दर्शन मतलब नागपुरी टेक के अभी जीजाजी। हाय जीजाजी। हॅलो, काय म्हणता, कसे आहात? मजेत बाबा, एकदम मस्त. आज एक तर माझा साला माझ्यासोबत नाही, मला बहुत शांत शांत लागून राहिलं, मस्त साजरं वाटून राहिलं ना. बहुत जोरदार वाटून राहिलं. तो ऐसी ही लैंग्वेज है, पूरी नागपुर की जमीन से जुड़ी हुई लैंग्वेज है, आपको इतना मजा आएगा। दर्शन, आपने जब लाइफ की शुरुआत की तो आपको ऐसा लगा था कि मतलब आपका ये पैशन था या बाय डिफॉल्ट आप इस प्रोफेशन में आए हैं, एक्टिंग? अब ऐसा कुछ था नहीं, लेकिन मैं स्कूल में था तो 10th क्लास के बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया। एक दोस्त के थ्रू 10th की एग्जाम हो गई थी और समर लग गया था, तो वो लेके गया मुझे कि चल नाटक हो रहा है तो अपन चलते हैं, कुछ है नहीं तो मैं भी चला गया ऐसे। तो हुआ यूं कि जो मुझे लेके आया वो तो चला गया छोड़ के, मैं वहां अटका रह गया और अभी भी वहीं अटका पड़ा हूँ। तो इस तरह से मैं थिएटर में और एक्टिंग फील्ड में आया हूँ। यू मीन अटका पड़ा है, यानी जबरदस्ती तो नहीं? मतलब जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन ये अटकना मुझे भा गया है, इसलिए मैं खुद से अटक गया हूँ।
पसंद आ गया है। जी हमको भी आपकी एक्टिंग बहुत बहुत पसंद आती थैंक है। यू सो मच। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा बेहतरीन और शानदार पड़ाव आपका नागपुरी टेक का रहा होगा, जी है ना। आपकी पूरी टीम बहुत ही मतलब बहुत ही मस्त है, मस्त। थैंक यू। सो आपका एजुकेशन क्या हुआ है दर्शन जी? एजुकेशन मेरा मास्टर्स हुआ है थिएटर में। अरे वाह, जी मतलब मुंबई। आपने 10th से जो थिएटर पकड़ा तो आपने पूरा एजुकेशन उसमें कर डाला। जी जी जी। क्या बात तो है। हाँ 12th उसके बाद ग्रेजुएशन आर्ट्स में और उसके बाद मैंने थिएटर में मास्टर्स किया हम्म। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। वाओ। वहाँ हाँ एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स जी। वहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री वहाँ से ओके। मेरा थिएटर का एजुकेशन हम्म। थियोरेटिकल लेवल पे हुआ। सारी चीज, हाँ हाँ, बाकी एक्सपीरियंस तो थिएटर तो मैं कर ही रहा हूँ, कर तो ही वो रहते हैं। एक्सपीरियंस वो प्रैक्टिकल तो हो ही प्रैक्टिकल रहा था तो हो ही रहा जी, था, वो तो डिग्री के लिए आप वहां गए। और हाँ ऑब्वियसली कहीं जाते हैं हम, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं और उससे भी बढ़कर, यानी मुंबई के जो सारे इंस्टीट्यूशन से इतने बढ़िया है, हाँ तो हम कुछ ना कुछ अच्छा और नया कुछ ना कुछ खुद में इनपुट लाते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्पेशली वही मुंबई में एज एन एक्टर आप अगर इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हो जी। तो आपको जाना मुंबई में ही है। हम्म। मुझे ऐसा था कि चलो एक एकेडमी के थ्रू अपन मुंबई अपने को भा भी जाएगी, थोड़ी सी शहर की आदत भी हो जाएगी हो और जाएगी। पढ़ना भी हो जाएगा। क्या बात है, तो वो एक भी था दिल में कि मुंबई ही जाना है। जाना है। हाँ। बाय द वे, जब आप थिएटर कर रहे थे तो जब आपने बोला कि नाटक प्ले से शुरुआत की है आपने, जी तो ऐसे कुछ प्ले आप हमें बता पाए जो आपके जहन में रह गए हो और बहुत बेहतरीन चले हो, अ, आपके दिल के करीब वाले? जी मुझे बहुत सालों बाद 2020 में शायद मैंने एक नाटक किया था जी। आधी रात के बाद। हम्म। वो नाटक मुझे बहुत ऐसा करीब का लगता है क्योंकि अच्छा। वो एक रियलिस्टिक एक्टिंग या फिर नेचुरल एक्टिंग की जो वो इंट्रोडक्शन था मेरे लिए कि अच्छा। रियलिस्टिक एक्टिंग क्या हो सकती है या फिर क्या होती है। तो वो योगेश सोमन सर हमारे उन्होंने डायरेक्ट किया था वो प्ले। जी। तो वो बहुत मुझे याद आता है कि यार यहाँ से मैं थोड़ा सा सटल हाँ। हो पाया था अभिनय के मामले में। ओके ओके, हाँ क्योंकि ऐसा आपको वो लगता है? रियलिस्टिक होना जी। वो बहुत मुश्किल काम होता है कभी कभी। नहीं तो राइट। थिएटर नाटक करना थोड़ा सा कभी कभी ओवर करना एक्टिंग पड़ता है या फिर ओवर एक्टिंग करनी पड़ती जी है। जी। तो उस टाइप का एक था। नागपुर में भी उतना है नहीं अभी रियलिस्टिक एक्टिंग वाला, अभी धीरे धीरे आ रहा है। आ रहा है। तो मैं उसमें से निकल के थोड़ा सा रियलिस्टिक में आया था आधी रात के बाद इस प्ले में। तो मुझे वो ओके। बहुत अच्छा लगा था कि अरे कुछ अलग किया है अपन ने। जी। मुझे उस वक्त करीब 10 साल हो गए थे थिएटर करके हम्म। जब मैंने आधी रात के बाद किया। उसके पहले 10 साल में थिएटर कर चुका था, लेकिन 10 साल बाद मुझे वो क्लिक हुआ कि ये ऐसा भी कोई एक्टिंग होता है। क्या वो मैंने बात मुंबई है। में किया था, नागपुर में तो अलग अलग प्लेस जी किए ही थे। ऐसा कहते हैं ना, लाइफ एक जर्नी है और इस जी। जर्नी में हम हर पड़ाव पे सीखते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपका सीखना। कितना भी एक्सपीरियंस सेम फील्ड में रहा है ना, फिर भी जो जब हम कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं तो हमको लगता है कि इसमें से मैंने ये सीखा, जी फिर और एक नया करते इसमें से मैंने एक सीखा। मतलब सीखते ही रहते हैं हर सीखना पड़ाव बंद नहीं पे, होता। है ना। हाँ। सीखना बंद नहीं होता और बंद करना भी नहीं जी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको आगे बढ़ते रहना है तो। हाँ बहुत ही खूबसूरत। और आपके जो पेरेंट्स है, जी। तो आपके घर में कौन इस बैकग्राउंड के हैं, थिएटर बैकग्राउंड के? और थिएटर बैकग्राउंड का कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं मैं है? अकेला हूँ। इसके पहले ऐसे कोई था नहीं थिएटर वाला। बस गाने के शौकीन है। मेरी दादी गाती थी जैसे उस टाइम पे। मेरे ओके। पिताजी गाना पसंद करते हैं बहुत, वो जी। गाते हैं। तो बस वही है, थिएटर से या फिर एक्टिंग फील्ड से या ऐसा कोई है नहीं या था नहीं, मैं ही हूँ फिलहाल। मैंने ऐसा सुना है कि शायद आप भी गाना गाते हैं। वो मेरा मुझे पसंद है गाना गाना। पसंद है गाना गाना, हॉबी है आपकी, जी है ना। जी तो आपका जो दिल के करीब वाला जो प्ले है, जी। आपने बोला आधी रात के आधी रात के बाद। जी। सो उसका कोई एक आध डायलॉग अगर हमारे दर्शकों को सुना पाए आप? नहीं मैं अभी मुझे डायलॉग्स तो ऐसे थे नहीं उसमें कि कोई याद रह सके, और मुझे जी याद भी नहीं है जी। क्योंकि वो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल भी था और बहुत टॉकी प्ले था। तो ऐसा ओके। ये नहीं है उसमें डायलॉग वगैरह। ऐसा पर्टिकुलर ऐसा ऐसा अंडरलाइन डायलॉग डायलॉग नहीं नहीं है, जस्ट एक बस उसमें मेरा चोर का कैरेक्टर था। एक अच्छा। चोर है जो
जज के घर में घुसता है। अच्छा। हाँ, किसी केस के सिलसिले में वाओ। जज को वो थोड़ा सा घुमा फिरा के उस केस के बारे में समझाता है, ऐसा कुछ वो। और वो पूरा रात भर वो प्ले चलता है, मतलब ओ। 1.5 घंटे का है। रात भर जज के घर में टॉक चल रहा है, जज का और उस चोर का कन्वर्सेशन चल रहा है। वाओ, बस ऐसा है वो। बहुत अलग कंसेप्ट है। हाँ। वाओ। रात भर वो रात में घुसता है और सुबह होती है तो सुबह सुबह पुलिस आती है और ये खिड़की से निकल जाता है। निकल जाता है। ऐसा है, मजेदार। जैसे आपने बोला कि आपकी जर्नी एक थिएटर रही है, तो इसमें आपने जो एजुकेशन लिया हुआ है तो थिएट्रिकल ही लिया हुआ है, जी। तो इसमें आपका कुछ खासा ऐसे अनुभव या ऐसे कोई चीज हुई हो जो आपको याद है, कोई इंसिडेंट? एकेडमिक के मामले में एक खास बात ऐसी है ना कि एकेडमी में आपको नए नए टीचर्स या फिर नए नए फॉर्म्स, आर्ट फॉर्म्स सीखने मिलते हैं। जी। तो डांस मैंने कभी सीखा नहीं था या कभी ऐसे कोरियोग्राफ करके किसी ने बिठा के दिया और हम नाच रहे हैं, ऐसा मेरा कभी हुआ नहीं था। जी। तो एकेडमी में हमें डांस सिखाने के लिए भी आए थे। तो वहाँ पे हमने 2-3 डांस हमें कोरियोग्राफ करके दिए थे। जी। दीपाली विचारे करके मैम है, बहुत मराठी इंडस्ट्री में फेमस कोरियोग्राफर है। जी। उन्होंने हमें डांस सिखाया था, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था कि भाई हम मतलब वो कोरियोग्राफी कर रहे हैं, हाँ। हम स्टेप्स कर रहे हैं, हमें हाँ। सिखाया जा रहा है। हाँ। और फिर उसके बाद परफॉर्मेंस भी हुआ उसका। उसमें कपल डांस भी एक अलग, अच्छा। उसमें हिप हॉप भी अलग। अच्छा। अलग गाना। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत ऐसा था कि यार क्या मतलब आपको मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत मतलब मजा आया। जो चीजें आप नहीं कर पाए हैं वो हाँ, आपको हाँ। इजीली करनी पड़ रही है, आप नहीं भी चाहे तो भी आपको करना पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। हाँ। वो ऐसी काफी चीजें एकेडमी में सीखने मिलती है। हमने लावनी की। वाओ। लावनी की हमने, मतलब लिटरली मेरी दाढ़ी, मेरी बड़ी बड़ी मूछें, ये तो भी आधी है, इससे अच्छा। बड़ी बड़ी मूछें थी। और जो मुझे कटवानी पड़ी, मुझे क्लीन शेव करना पड़ा था लावनी के लिए। तो ये भी एक्सपीरियंस एक बहुत मजेदार एक्सपीरियंस रहा है। और एक ऐसा था कि हॉस्टल में सारे आपको दोस्त दुख नहीं हुआ? बहुत दुख हुआ। मैं बता रहा हूँ किस्सा आपको कि हॉस्टल में अब 2 दिन बाद परफॉर्मेंस था लावनी का। हाँ। और मैंने सोचा यार काटना तो है ही, तो क्यों ना बहुत ऐसा दुख हो जाए तो उससे पहले काट लेते हैं। 4-5 मेरे दोस्त, मेरे रूममेट वगैरह सब आ गए बाहर। मैं आईना लेके खड़ा हूँ, हाथ में कैंची है, मैं देखा जा रहा हूँ, लगा रहा हूँ, निकाल रहा हूँ, लगा रहा हूँ, काटने के लिए। भाई ये भगवान, मैं सब देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, भाई आज मूंछ काटेगा। ऐसा किस्सा हुआ बहुत। फिर मैंने फाइनली मूंछ काट ली थी और क्लीन शेव करके। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। लावनी करना, लावनी बहुत मजेदार चीज है। तो ये ऐसे एक्सपीरियंस हमें मतलब एकेडमी में आंखों के और सब चीजें, पूरा फेशियल एक्सप्रेशंस और वो सारी एक्सप्रेशंस और चीजें है ना। बहुत मजेदार। बाप रे, बहुत पूरा मजेदार। खेलना पड़ता है उससे, है ना। हाँ, मूवमेंट उतनी नहीं रहती जितना आपकी अदाकारी रहती है। जितना वो खूबसूरत है उतना ही मुश्किल है। यू आर राइट, तो यू आर मजा राइट। यस, लोक डांस है अपना, हाँ, लोक महाराष्ट्र कला, का yes। लावणी। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस Yes, आपने yes। भी बताया था। मैंने तो पहली बार सुना है कि थिएटर में ये सारी चीजें होती है, क्योंकि हाँ। हम तो नहीं गए। तो बाय द वे ये सब चीजें घर की खेती होता है, तो आ गई। नहीं वो अब उतना फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है एक्टर को, लुक्स एज एन वाइज। एक्टर, यस। कभी आपको बोल दिया जाए कि ये लुक आप आपका नहीं चलेगा पर्टिकुलर तो नहीं रह सकते, आपको हाँ, थोड़ा एक शिथिल रहना पड़ता जी, जी। है ना, कभी भी फ्लेक्सिबल रहना पड़ता बताया जा सकता। अब मैंने अभी एक फिल्म की मैंने है। जी। पिछले साल, तो मेरी बहुत बड़ी दाढ़ी थी, मतलब करीब 1 साल मैंने दाढ़ी बढ़ाई थी। जी। तो मैं गया सेट पे, शूट लग गया था। डायरेक्टर सर को मिला, उन्होंने कहा कि दाढ़ी हटा दो, बाल कम करो। मूछें भले रहने दो, बोले वैसे ही इससे भी बड़ी मूछें थी। तो मैंने वो पूरे 1 साल की दाढ़ी जाके एक झटके में 2 मिनट भी नहीं लगे उसे साफ करने में, के और लिए। साफ कर दी वो दाढ़ी। और मुझे जितना दर्द हुआ था उतना ही, अब एक प्रोजेक्ट था, वो जिम्मेदारी है आपकी, जी। किसी ने आपको हायर किया है तो उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा। तो कैरेक्टर वाइज थोड़ा सा चेंज करते रहना पड़ता है। क्योंकि आर्टिस्ट तो वही होता है ना, हमेशा हम खुद के किरदार में नहीं रह सकते। बिल्कुल पानी की तरह रहना पड़ता है। अरे वाह, जिसमें डाला मिल गया है ना। yes। बिल्कुल, और वैसा ही बन गया, बिल्कुल। यस। बहुत ही खूबसूरत आपने
उपमा दी है उसको पानी की। यस बहुत ही सही। जी लाइफ में ऐसे कई पड़ाव आए होंगे जब बहुत ज्यादा आप नीचे भी गए होंगे, मतलब है ना, जी उतार उतार चढ़ाव। चढ़ाव तो आते रहते हैं। ऐसे कुछ एक्सपीरियंस अगर आप हमें शेयर कर सको, और फिर उतार चढ़ाव तो मेरे बचपन से ही चल रहे हैं, मतलब स्कूलिंग से ही चल रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। स्कूलिंग मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था जी क्योंकि मैं एकेडमिकली पढ़ाई में। स्कूल के टाइम हाँ 10वीं हाँ के पहले जी मैं बहुत खराब था पढ़ाई के मामले में, बहुत ही ज्यादा जी मतलब मैं 8th में तक तो मैं आ गया था, 8th में फिर मैं फेल हो गया, जी और फिर 9th में गया, फिर 9th में भी फेल हो गया जी। उसके बाद मैंने स्कूल ही चेंज कर दिया। ओके। तो उसके बाद थोड़ा सा आ गया हम्म। कि यार अब करना है। करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए हाँ हाँ हाँ। तो कुछ एक्सपीरियंसेस रहे। फिर पढ़ाई की वजह से घर वाले भी ऐसे थे कि मतलब पढ़ता नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अब जाहिर सी बात है कि बोलेंगे ही घर वाले कि यार क्या है, मतलब हम बोलते हैं ना बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं तो बिल्कुल यार बिल्कुल पढ़ाई नहीं बिल्कुल। करता, क्या कर रहा है, ये नहीं, फेल हो रहा है, 8वीं में भी फेल हो गया, 9वीं में भी फेल हो गया। फिर मैं बहुत परेशान हो गया था उस टाइम पे। जी अब एक बच्चे का दिल होता है वो कि वो नहीं सहन कर पाते, तो मैं थोड़ा सा वैसा था। अभी थोड़ा सा ही हूँ, ज्यादा नहीं हूँ तो मैं घर से भी भाग गया था अच्छा। 9th क्लास में। जब मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं ये घर में नहीं रह सकता, इस टाइप का कुछ वो हुआ होगा उस टाइम पे मैं घर छोड़ के भाग गया था। 3 दिन बाद फिर वापस आया था। तो उसके बाद थोड़ा सा एक चेंज आया लाइफ में कि अच्छा कुछ भी हो अच्छा, जाए। थोड़ा सा एक वो जी 3 दिन जो थे अरे बाप रे अगर आप थोड़ा बता सको कि आप घर से भागे और 3 दिन बाहर रहे। 3 दिन बाहर रहा। पहले दिन या फिर एक 24 घंटा बहुत अच्छा लगा कि अच्छा, हम कोई टोकने फ्रीडम, वाला नहीं है। कोई टोकने वाला नहीं है, फ्रीडम है। हाँ। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो हुआ कि यार नहीं, अब नहीं रहा जा रहा घर अच्छा था, घर वाले अच्छे थे, खाने को मिल रहा था, ये सारी चीजें रियलाइज होने लगी। और फिर हम्म। बहुत ऐसा मायूस सा हो गया था मैं कि यार नहीं, वापस चलते हैं भाई, अपने से नहीं होगा तो फिर मैं वापस गया घर पे। 9th में ही भाग गए थे। तब तो एक एज भी होती है, टीनेज होते हैं ना। जी, तो आप नहीं समझता ना कि क्या करना हाँ, चाहिए क्या नहीं समझ तो करना नहीं चाहिए, वो होती है। समझ जस्ट नहीं आता। मैंने एक्सपीरियंस इसीलिए पूछा कि काफी चीजें ऐसी होती रहती है ना। तो माँ बाप, आपके जो पेरेंट्स है ना, तो कितने लोग हैं वैसे आपके घर में, फैमिली में? मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई। छोटे भाई है ना। तो आप लोग ये जो सब थे, तो इन्होंने सपोर्ट किया आपको आपके फील्ड में जाने के लिए? बिल्कुल सपोर्ट किया, मतलब मैं आज भी कर ही रहा हूँ क्योंकि मुझे सपोर्ट है, मेरे पीछे वो लोग खड़े हैं, जी मेरे पापा खड़े हैं मेरे जी। पीछे, वो हमेशा उन्होंने सपोर्ट ही किया है मुझे। आ, एक 12वीं के बाद मैंने कोशिश की थी, क्योंकि घर वाले तब चाहते थे कि मैं एक नौकरी पे लग जाऊं, जी। गवर्नमेंट नौकरी पे लग जाऊं, क्योंकि स्कूलिंग अच्छा नहीं था, फेल हो रहा था, तो 10वीं भी पास हो जाऊंगा या नहीं, या 12th भी पास करूंगा या नहीं, ये सारी चीजें, हाँ, ये कॉन्फिडेंट नहीं थे सब नहीं लोग। थे कॉन्फिडेंस। हाँ। तो ये क्या करेगा, तो जैसे हम्म। जैसे फिर 10th मेरा निकल गया, जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में, 12th भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। हम्म तो फिर वो ऐसा हो जाता है ना कि यार चलो 12th पास हो गया, हाँ हाँ जैसे तैसे हो गया भाई, हाँ। तो अभी नौकरी पे लग जाए बस, तो जी। सब सही है। हम्म तो उस चक्कर में फिर मैंने कोशिश की थी, प्रिपेयर किया था गवर्नमेंट जॉब के लिए, जी। लेकिन मेरे से नहीं हुआ, हम्म, क्योंकि मैं 10वीं से ही थिएटर कर रहा था, तो जी। मैं उसमें उलझना शुरू हो गया था, थिएटर में और एक्टिंग हाँ, में। या फिर आपका खिंचाव उस तरफ ज्यादा था, जी बोल सकते जी हैं ना। तो जी। इसलिए वो नहीं हुआ। तो उसके बाद एकेडमिक्स में चला गया, तो घर वालों ने फिर नहीं, अब इसने पकड़ ही लिया है तो इसको हम क्यों रोके, हम्म। तो उनका सपोर्ट है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ, जी। नहीं तो तो। आप जब थिएटर करते थे तो सबका क्या कहना था, मतलब आप कैसे कर रहे हैं, या ऐसा कुछ तो आते हैं ना हाँ नहीं, वो रिव्यूज। तो प्राउड फीलिंग ही थी घर वालों के लिए, जी। क्योंकि एक कॉन्फिडेंटली स्टेज पे खड़े होना या फिर कुछ एक्ट करना, तो ऐसा कभी किसी ने खानदान में कभी किसी ने किया नहीं था।
जी, और मैं कर रहा था, तो उनके लिए वो था कि प्राउड की बात अलग थी। कुछ कर रहा है ये बंदा, जी। मतलब एक्टिंग कर रहा है, मतलब कुछ अलग कर रहा है। तो उनको एक प्राउड फीलिंग भी थी, उनको अच्छा भी लगता था कि यार ये 4 लोगों के सामने अपनी कला दिखा पा रहा है या फिर कुछ कर रहा है, इतना कॉन्फिडेंट है। तो इसलिए उनको अच्छा लगता था बहुत, और आज भी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वो खुद भी रील्स देखते हैं, हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारा काम देखते हैं, तो उन्हें आज बहुत तो अच्छा लगता बहुत है। ही प्राउड फील होगा, जी, जी, और खुद सवाल से ही वो नहीं शेयर उठता, करते हैं व्हाट्सएप पे हो सवाल ही या नहीं उठता आज ग्रुप से तो। वो शेयर करते हैं, हाँ तो वो अच्छा लगता है। क्योंकि आज का जो पड़ाव है आपका, तो वो तो आप काफी आगे निकल गए हो, जी, जी, जी। है तो ना? आज भी अगर मतलब हम कहीं पब्लिक में हैं, मैं मम्मी के जी, साथ हूँ या पापा के साथ हूँ, जी। फिर लोग आके पूछते हैं, फिर लोग आके फोटो लेते हैं कि अरे जीजा जी, अरे दर्शन भैया आपका राइट। चैनल है, तो उनको भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। हम तो वो जी ही रहे हैं, हुँ। तो मजा आता है। बट जिस समय आप मायूस हो गए थे, घर छोड़ दिया था, अगर आप फिर से वापस आके आप उसी लगन से नहीं लगे रहते, तो है ना, शायद वो जिंदगी अलग जी, होती थी फिर। हाँ, अगर मैं वहां है कहीं ना? फंस गया होता, अटक हाँ, गया होता या कुछ हाँ, गलत हो गया होता, तो जी, शायद कुछ और होता। मुश्किल था। जी, जी। लेकिन फिर जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो आपने हिम्मत दिखाई, आप जी, आगे बढ़े और आज बहुत ही सुंदर पड़ाव पे हैं आप, जहाँ पे आपको सिर्फ नागपुर ही नहीं, तो जहाँ तक के ये चैनल जाता है, जी, भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी देखने वाले लोग हैं, बिल्कुल है। क्योंकि मेरे कजिन्स है, उनका फोन आता है मुझे, जो बाहर बैठे हैं और आपका चैनल देख के जी, बहुत खुश होते हैं। मतलब वो बोलते हैं कि दिन में हमको ऐसा लगता है कि एक तो वीडियो इनका देखना चाहिए, तो एकदम मस्त हंसी आ जाए चेहरे पे, क्या है बात ना? तो ये जो आइडिया है, है। जी। ये चैनल शुरू करने की, तो क्या आपने सीधा नागपुरी टेक से शुरुआत की या फिर आपने और भी कोई एक्सपेरिमेंट्स किए इसके साथ? लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन के बाद अमित जो मेरा साला है, तो उसके साथ हम लोग थिएटर करने वाले लोग, जी, तो हमसे रहा नहीं जाता कि अगर हम ना करें कुछ, कुछ ना करे कुछ तो ना हाँ, करें, कुछ हाँ, परफॉर्म ना करें, तो हमसे रहा नहीं जाता। जी, तो लॉकडाउन में वैसा हो गया था। तो अमित ने कहा कि यार क्यों ना हम लोग कुछ करें, कुछ यूट्यूब पे शुरू करते हैं, कुछ वीडियोस बनाएंगे, कॉमेडी वीडियोस बनाएंगे। मेरे पास ऐसा ऐसा कंटेंट है, इसको हम शूट करेंगे। अब क्योंकि अमित क्राइम पेट्रोल वगैरह करता था, तो उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, उसको डायरेक्शन का कहो या कैमरा का कहो, उसको थोड़ा सा नॉलेज था। तो उसने वो कहा, और फिर मैंने कहा चलो ठीक है करते हैं। तो हमने शूट भी कर लिया, और उसे डाल दिया था हमने यूट्यूब पे। तो यूट्यूब का अलग नाम था उस टाइम पे, नागपुर टेक नहीं था, जी, एम्पलीफायर 50 करके नाम था, जो अमित का ही चैनल था। उसने जी, उसी उसको पे ही बहुत डाल दिया था। कीड़ा था उसमें अलग अलग चीजें करने का। तो वो हमने उस पर डाला था, उसको अच्छा रिस्पांस मिला, अपने लोगों का भी। तो हमने वहां से फिर शुरुआत की कि यार कंटिन्यू करते हैं, करने को वैसे भी कुछ नहीं था, जी, लॉकडाउन था। तो बेसिकली अमित का ये आइडिया था? आइडिया जी, अमित का ही था, अमित का था, नो डाउट। जी। आज भी मतलब और नागपुरी आप टेक, लोग कैसे जुड़े हुए हैं? हम लोग थिएटर से ही जुड़े हैं। थिएटर से जुड़े जी, हैं, जी, थिएटर 2012 से हम लोग जुड़े हैं, जी, और एकेडमिक्स भी हमने साथ में ही किया। बस अमित 1 साल मुझसे सीनियर था वहाँ, मैंने दूसरे साल एडमिशन लिया था। ओके, तो हम 1 साल साथ में रहे हम्म। उसी एकेडमी में। किस वो एज ए सीनियर। एकेडमी से है बाय द वे थिएटर? एकेडमी ऑफ थिएटर आर्ट्स, जहाँ से हमने मास्टर्स जी, किया, जी, जी, वहां से, वहाँ पे ओके, मुंबई ओके, यूनिवर्सिटी में। ओके, तो उसने 2017 में उसने एडमिशन लिया था, तो जी, 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ जी, था। बाकी थिएटर हमने जिस ग्रुप से किया, बहुजन रंगभूमि, वीरेंद्र कनवीर दादा के साथ हमने थिएटर शुरू जी, किया था। तो वहाँ पे वो 2012 में आया था, तो वहाँ से हमारी दोस्ती फिर हुई, और वहाँ से हम लोग आज तक अभी चल रहे हैं, और हम साथ है, साथ में हैं। जी, तो वो सारी आइडियाज आज तक भी नागपुर, मतलब एम्पलीफायर 50 से लेके तो नागपुरी टेक तक जो भी है चला है, वो अमित गणवीर आगे है, हम उसके पीछे चल रहे जी। हैं। क्या कॉन्फिडेंस आपको अमित की बात पे विश्वास रखने के लिए, क्या कॉन्फिडेंस था मतलब? नहीं, वो क्रिएटिव है, वो वर्कोहॉलिक भी है। तो मुझे पता है कि वो अगर कर रहा है कुछ, तो वो करता है, तो ठान लेता है, तो करता है। जी, तो इसलिए फिर अब मेरा भी ऐसा था कि हाँ ठीक है ना, वैसे भी कुछ कर नहीं रहे, जी, तो इसको लेके अगर इसकी मेहनत और मेरी मेहनत, या फिर इसकी क्रिएटिविटी और जी, मेरा कुछ अगर इसमें लगता है, और कुछ जी, अच्छा अगर क्रिएट हो निकल रहा आता है, है, जी, तो क्यों ना करें।
तो उस हिसाब से वो हम चलते गए, वीडियोस बनाते गए। फिर लॉकडाउन में वो मास्क वाले वीडियोस भी वायरल हुए, जी बहुत वो ज्यादा बहुत ज्यादा वायरल हुए वो। न्यूज पे आ गए थे आप लोग जी जी, न्यूज पे भी आ गए थे। अबे बाप रे, वो वीडियोस तो इतना, मतलब मैं अभी भी सोचूं तो हंसी आती है जी। और ये फैक्ट था हाँ हाँ, ये फैक्ट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ओ, तो रातों रात वायरल हो गया था, मतलब हमें कोई आइडिया नहीं था। हाँ हमने यूं डाला कि कंटेंट नहीं है यार, हमें वेडनेसडे को वीडियो छोड़ना है यूट्यूब पे, जी कुछ तो डालते हैं। तो हमने, अमित ने बोला कि ऐसा ऐसा है, तो अपन चलते हैं, शूट करते हैं। हमने चार हमारे ग्रुप के लड़के जी लड़कियां इकट्ठा किए और उनके साथ निकल गए, शूट किया और शाम को वीडियो डाल दिया। डाल दिया और उसी दिन उसके, एडिट करके। हाँ, तीसरे, क्योंकि वेडनेसडे डालना था वीडियो, अच्छा तो तीसरे दिन, दूसरा दिन गया, अगला दिन गया, उसके तीसरे दिन सुबह उठे और जो फिर फोन बोलो या फिर यूट्यूब पे व्यूज बोलो, फिर लोगों के स्टेटस दिख रहे हैं हाँ अरे मतलब ये क्या हो गया। तो माहौल हो गया था वो वो बाप रे, मतलब ये कैसे, ये तो हमने व्हाट्सएप पे डाला नहीं, व्हाट्सएप पे डाला किसने, हमने तो यूट्यूब पे डाला था। तो वो यूट्यूब से डाउनलोड होके, ओके कट होके हाँ हाँ व्हाट्सएप पे जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, वीडियोस बहुत वायरल हुआ था वो। आउट ऑफ इंडिया, दुबई से, हाँ यूएस से हमें कमेंट्स भी आ रहे थे, जी लाइव पे लोग आ रहे थे। तो वो एक हो गया था। उसके बाद फिर बोला यार नहीं, कुछ अच्छा हो रहा है तो कंटिन्यू करते हैं। जी उसके बाद फिर हमने थिएटर फिर से चालू किया, लॉकडाउन हट चुका था, हम्म थिएटर शुरू हो गए थे, नाटक की कंपटीशन शुरू हो गई थी, फिर हमने नाटक भी किए। जी और उसके बाद इंस्टाग्राम एक्टिव हुआ, ऐसी काफी चीजें चलती गई और आज चलती नागपुर गई। एक अच्छे मुकाम पर है, बिल्कुल बिल्कुल बढ़ है रहे हैं। अच्छे मुकाम जी पे। और ये आप लोगों की कामयाबी है कि आप लोग इतने समय से साथ में हो, आपकी जो जी फ्रेंडशिप है जी और आपने इतने खूबसूरती से एक फ्रेंडशिप को इतने सुंदर तरीके से प्रोफेशन में लाया है और जी, बहुत खूबसूरती से आप लोग कर भी रहे हो। बिल्कुल ये देख के तो बहुत खुशी होती है जी, कि इतनी अच्छी आप लोगों में दोस्ती है, याराना बिल्कुल है और वो इतनी खूबसूरती से लोगों के सामने आ रहा जी। है ना। तो ये जो यहाँ पे जो स्क्रिप्ट वगैरह है, ये लिखने का काम कौन करता है? ये भी अमित ही करता है, अच्छा कॉन्सेप्ट्स भी अमित के ही होते हैं। कई जी कभी कभार मैं भी लाता हूँ, जी अमित लाता है, और उसमें इम्प्रोवाइज करने का काम हम फिर साथ में करते साथ हैं में करते कि इसमें और मिलकर। क्या ऐड किया जा सकता हाँ है, डायलॉग्स वाइज कैसे हो सकता है, वो सारा काम हम करते हैं। और चैनल, ग्रेट हाँ, और हमारे गाइडेंस हमें कनक अम्बादे, हमारे बड़े भाई, हमने उनके साथ में भी हम थिएटर करते थे, मतलब हम जी तीनों साथ में ही एक साथ में थिएटर थे ग्रुप में करते थे। जी तो उनका गाइडेंस हमें है जी। कि फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सारी चीज़ें या टेक्निकल कुछ चीज़ें रहें तो वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें बताते रहते हैं किस वक्त क्या करना चाहिए। तो उनका भी एक सपोर्ट हमें बहुत अच्छा रहा है। रहा है हमेशा। जी, क्या बात है। टेक्निकल सपोर्ट भी कह सकते तो दर्शन, जी। क्या आपकी शादी हो गई है? नहीं हुई मेरी शादी मेरी शादी नहीं हुई, मैं सिंगल हूँ। सिंगल हैं आप? जी। तो आप शादी करना, मतलब शादी का कुछ है अभी? नहीं, मैं अभी नहीं चाह रहा हूँ जी शादी करना, ओके क्योंकि बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। और जी मुझे लगता है शादी एक बंधन है, ऐसा लोग कहते हैं, बंधन ही है ना, कि शादी के बंधन में खूबसूरत बंध गया, बंधन जो भी है। तो है। वो मैं मैं शादीशुदा हूँ तो मैं तो बोलूंगी ये खूबसूरत बंधन है। वो तो खैर नसीब वालों को नसीब वालों को मिलता है। तो मुझे पता नहीं मेरा नसीब शादी के मामले में कैसा है, नो लेकिन नो, ऐसा भी होता है कि शादी के बाद और खुलता है नसीब। हाँ, तो वो चांस लेना पड़ेगा ना, रिस्क है। तो पता नहीं, मतलब देखो भाई, देखेंगे। आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेनी पड़ेगी है ना। रिस्क है तो इश्क आगे बढ़ के है। रिस्क यस, आगे बढ़ के रिस्क लेनी पड़ती है। जी, और शादी का लड्डू ऐसा है जी, जो खाए वो वो भी भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो बोलते हैं अरे यार खा के पछताओ खा ना। के पछताओ। देखेंगे, मतलब सोचेंगे, मैं कुछ कोई ना, चीजें हासिल करना। जस्ट चिल। मैं जस्ट ऐसे ही आउट ऑफ द वे जाके आपको बहुत पर्सनल पूछ रही थी। जी जी, नो प्रॉब्लम। तो दर्शन जी, अभी जी, आप नागपुर टेक को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? नागपुरी टेक को अभी फिलहाल तो ये महाराष्ट्र लेवल पर हम कर रहे हैं, क्योंकि लैंग्वेज मराठी है, जी हिंदी लोगों को नहीं समझ पाती। तो हम, ये तो चल ही रहा है, लेकिन हम उसे थोड़ा सा इंडिया लेवल पे, नेशनल लेवल पे भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जी कि
पूरे हिंदुस्तान में या भारत में लोग जाने, या हमारा कंटेंट या फिर हमारे नागपुर को हम रिप्रेजेंट जी। कर पाए। जी तो अभी तो हम नागपुर को रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं, जी या फिर नागपुर के एक्सेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जी। लोगों को मजा आ रहा है। नॉट ओनली नागपुर के लोग, बाहर के लोग भी बहुत मजा ले रहे हैं। जी पूना के लोग हो या मुंबई के हो जी या बिल्कुल कहीं बिल्कुल के भी ले रहे लोग, हैं। बहुत लोग मजा ले रहे हैं जी नागपुर का, और जिनको उन्हें बहुत, मराठी समझती है वो सारे मजा ले जी रहे जी, हैं। उन्हें वो एक्सेंट बहुत पसंद आता बहुत है पसंद नागपुर आता का, कि यार है। कितना अच्छा बोलते हो तुम लोग। तो वो एक चीज है। और हम्म हम चाहते हैं कि इसे पूरे भारत में हम हम्म हिंदी लैंग्वेज के थ्रू भी जाएं थोड़ा सा। हिंदी में भी जाए जी, और धीरे थोड़ा धीरे सा बिहारी टच और ये वो वो तो मतलब अगर कैरेक्टर वाइज फिर जाएगा। अगर कोई बिहारी जी कैरेक्टर कर रहा है तो वो थोड़ी सी बिहारी भी जी बोलेगा, कोई गुजराती कैरेक्टर कर रहा है तो वो थोड़ा हाँ, सा वो वैसा एक्सेंट कैरेक्टर वाइज फिर कैरेक्टर डेवलप किया जा सकता है। वेरी नाइस जी वेरी नाइस। तो आपके अभी जो वीडियोस होते हैं मैंने मोस्टली रील्स देखे हैं, जी कुछ मिनट कुछ सेकंड ऐसा कुछ चलते रहता है, जी मजा आता है। मतलब आजकल तो उसका ही फैड है कि हाँ, हम लोग फट फट स्क्रॉल करते स्क्रॉल रहते हैं, तो उसके लिए तो एकदम परफेक्ट है, एकदम जी। परफेक्ट है। तो आप चाह रहे हो कि इसको थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ का भी कुछ बनाए हम आप? हमने शुरुआत ही लॉन्ग लेंथ वीडियोस से की थी। जी जी मैंने देखे हैं। यूट्यूब हमने हाँ हमारी शुरुआत यूट्यूब से हुई। हाँ हाँ इंस्टाग्राम पे हाँ तो हम अभी अभी बिल्कुल एक्टिव हुए हैं। बिल्कुल शुरुआत हमारी यूट्यूब से थी। फुल लेंथ वीडियोस ही बनाते थे, 5 जी मिनट के हो या 8 मिनट के हो, 10 मिनट के। हम्म तो वो उसमें ब्रेक लग गया था। तो अभी फिर से हम शुरू करना चाह रहे हैं, कोशिश जारी है, जी काम भी चल रहा है उस पे, स्क्रिप्टिंग वगैरह सारी चल रही है। जी तो फुल लेंथ वीडियोस भी अभी बनाएंगे यूट्यूब पे, बनाएंगे और उसमें साला, जीजा और भी नए नए कैरेक्टर्स, मजेदार कैरेक्टर्स जी भी रहेंगे। यूट्यूब पे अगर पुराने वीडियोस आप देखें तो आम्या की फैमिली या फिर विदर्भाची पाठशाला, हाँ हाँ ऐसे हाँ वीडियोस नागपुरी टेक के यूट्यूब पर हैं, और वो जी बहुत मजेदार है। बिल्कुल बिल्कुल जिसमें विदर्भाची पाठशाला में जो मास्टर जी, हेडमास्टर जी का कैरेक्टर मैं करता हूँ, वो जी मुझे बहुत पसंद है। हेडमास्टर जी का कैरेक्टर वो मेरा पसंदीदा कैरेक्टर है नागपुरी टेक, जी हेडमास्टर का। तो अभी फिर से शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी वो बहुत ही सही भी है वो, और वो टिपिकल एक अलग ही कैरेक्टर खड़ा करता है अपने सामने में। जी बहुत ही बेहतरीन करते हैं और इजी एकदम नेचुरल करते हैं आप, हाँ, बहुत मजा आती है हमको भी देखते थैंक हुए, यू सो बहुत मच खुशी मिलती है जी। और हम हंसते रहते हैं। थोड़े समय तक हंसते रहते हैं वीडियो खत्म होने के बाद भी, बिल्कुल। ये फैक्ट है। हाँ, तो सो नागपुरी टेक, व्हाट नेक्स्ट? Okay, that's a wrap.